नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद की शपथ ली। चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने दिलाई शपथ। झारखंड के कई नेता हुए शामिल। झारखंड के सीएम रह चुके रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद की आज शपथ ली। उन्हें ओडिशा आज उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में रघुवर दास का सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वागत किया। इससे पहले रघुवर दास मंगलवार को ओडिशा पहुंचे, जहां उन्होंने पुरी धाम में जगन्नाथ स्वामी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने महाप्रभु से सभी के कल्याण की कामना की। इसके बाद मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं से मुलाकात की। ओडिशा राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के कई नेता शामिल हुए हैं। इनमें बोकारो विधायक विरंची नारायण, गंगोत्री कुजूर, झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर डॉक्टर दिनेश उरांव शामिल हुए। हजारीबाग में ट्रैक्टर और ट्रेन के बीच टक्कर, 2 महिलाओं की मौत। हजारीबाग के सिरकोल के पास ट्रेन ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है। इस घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, वहीं 7 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। गंभीर अवस्था में घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पटरी पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसा बरकाकाना कोडरमा रेल लाइन के सिरकोल के पास की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। गुमला चौकीदार भर्ती, आवेदन करने की तिथि 6 नवंबर तक बढ़ी। गुमला जिले में चौकीदार भर्ती को लेकर आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। उपायुक्त कर सत्यार्थी ने कहा कि माह अक्टूबर 2023 में दुर्गा पूजा अवकाश एवं अन्य कारणों से कार्यालय बंद होने के कारण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 6 नवंबर 2023 तक विस्तारित किया जाता है। आवेदन पत्र दिनांक 6 नवंबर के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डॉक के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ बता दें कि गुमला जिले के 12 प्रखंडों के चौकीदार के लिए 226 पद हैं। झारखंड में दुमका के पास कांपी धरती, जाने कितनी तीव्रता का था भूकंप। झारखंड में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दुमका जिले से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्वी इलाके में इसका केंद्र था। वहीं भूकंप की तीव्रता 3.7 बताई गई है। यह जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि भूकंप के झटके काफी हल्के थे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जेएसएससी परीक्षा का बॉयकॉट करने वाले 16 अभ्यर्थियों पर मुकदमा, जानिए क्या की थी गलती। जेएसएससी की परीक्षा का बॉयकॉट करना 16 अभ्यर्थियों को महंगा पड़ा। धनबाद के पुटकी सेंटर में परीक्षा दे रहे इन अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। जेएसएससी की नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा धनबाद के डीएवी अलकुसा केंद्र पर 29 अक्टूबर को हो रही थी। इसमें कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था उनको जो ओएमआर सीट दी गई है उसमें ओएमआर अंकित नहीं है। इधर विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि परीक्षार्थियों के सामने ही सील तोड़कर सभी को ओएमआर सीट का वितरण किया गया था। इस समय परीक्षा हॉल कुल 21 लोग पे परीक्षा दे रहे थे। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार जिन परीक्षार्थियों को बिना ओएमआर सीट की शीट मिली थी उसके बदले उनको दूसरी ओएमआर सीट दी गई है। फिर भी आरोपी 16 परीक्षार्थियों ने हंगामा करना जारी रखा, जिनकी अगुवाई कुमार चंद्र मोहन नाम का परीक्षार्थी कर रहा था। आरोप है कि परीक्षार्थियों ने जेएसएससी के खिलाफ उग्र नारे लगाए और आरोप लगाया कि परीक्षा के सवाल लीक हो गए हैं, इसलिए परीक्षा को कैंसिल किया जाना चाहिए। इसके बाद 16 परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने परीक्षा के बहिष्कार के लिए दूसरे छात्रों को भी उकसाया। बहरहाल परीक्षा केंद्र के प्राचार्य राकेश कुमार सिन्हा की ओर से इन 16 परीक्षार्थियों पर केस दर्ज किया गया है। कल से अनिश्चितकाल तक सभी दुकानें रहेंगी बंद, जाने क्या है वजह। जिले की सभी दुकानें कल यानी बुधवार से अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखी जाएंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर दुकानों को बंद रखा जाएगा। जिले के 55 चैम्बर इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। मामला यह है कि धनबाद में अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लगातार व्यवसायियों पर धमकी भरे कॉल आते रहते हैं, लेकिन हाल के दिनों में गोलीबारी और बमबारी की घटना देखी जा रही है। इससे व्यावसायिक वर्ग भयभीत और परेशान है। इसे लेकर ही व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। रामगढ़ के दुलामी प्रखंड के प्रियायु निवासी यूनुस अंसारी के घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हजारों की संपत्ति का नुकसान।
दुलामी प्रखंड के प्रियायु निवासी यूनुस अंसारी के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें घर के कमरे में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। पीड़ित ने बताया कि पलंग, सोफा, टीवी, पंखा, 25 से 30 हजार नगद व अन्य जरूरी कागजात सभी जलकर राख हो गया। पीड़ित ने बताया कि लगभग 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर दुलमी प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष सुधीर मंगलेश घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही आपदा विभाग के तहत मुआवजा दिलाने का प्रयास करने की बात कही। मौके पर छोटन कुमार, सिकंदर नायक आदि उपस्थित थे। आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जेल में बीतेगी दिवाली, 2 दिसंबर को फिर सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में दिन गुजार रही झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नियमित याचिका दायर कर रखी है। आज इस याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने किसी तरह की राहत नहीं दी है। ऐसे में उनकी दिवाली जेल में ही बीतने वाली है। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। अदालत से उन्होंने गुजारिश की कि पूजा सिंघल को जमानत दी जाए। उनकी इस गुजारिश का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने विरोध किया। वे अदालत में ईडी का पक्ष रख रहे थे। आज की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है। रिम्स से भागा इलाजरत कैदी, तलाश में जुटी पुलिस। रांची के रिम्स में इलाजरत एक कैदी फरार हो गया है। वो पिछले 10 अक्टूबर से यहां भर्ती था। अहले सुबह पुलिस को चकमा देकर वो भागने में कामयाब रहा। बरियातू पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है। कैदी को रांची जेल से इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया था। कैदी का नाम सूरज मुंडा है। बरियातू पुलिस से मिले जानकारी के अनुसार सूरज को 10 अक्टूबर को रिम्स में इलाज कराया गया था। वह 31 अक्टूबर की अहले सुबह 2 से 3 बजे के बीच फरार हो गया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज जांच से इस बात की जानकारी मिली। एडीएम ने हॉकी इंडिया के महासचिव को लिखा पत्र, खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कही ये बात। रांची में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मोहराबादी के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में चल रही झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत समेत 6 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम और कोरिया की टीम को मोहराबादी के होटल पार्क प्राइम में ठहराया गया है। होटल के कमरे खिलाड़ियों और पदाधिकारियों के अलावा आम लोगों के लिए भी बुक है। इस कारण होटल में दिन भर आगंतुकों का आना जाना लगा रहता है। इससे खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक होने की आशंका है। इस संबंध में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था ने 30 अक्टूबर को हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के सचिव को पत्र लिखकर खिलाड़ियों की गतिविधि पर विशेष ध्यान देने को कहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। जमताड़ा के किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत मिलेंगे 4,000 रुपए डीसी। समाहरणालय स्थित SGSY हॉल में झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ डीसी शशि भूषण मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। डीसी ने कहा कि इस साल बारिश में कमी के कारण धान की बुआई नहीं हो पाने की वजह से किसान को बहुत ही नुकसान हुआ है। राज्य के किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत आपदा के कारण किसानों को हुए फसल नुकसान के लिए
सहायता राशि प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और रबी फसल की खेती के लिए उनके हाथ में पूंजी मिल सके। सरकार राज्य के किसानों को फसल राहत योजना के तहत इस साल 30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी तथा 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी। मौके पर अपर समाहर्ता सुरेंद्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी चंद्रजीत खलको समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। करवा चौथ कल पति की दीर्घायु के लिए सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत। 1 नवंबर को करवा चौथ है। इस दिन पति की दीर्घायु के लिए सुहागिनें निर्जला व्रत रखेंगी। पंजाबी और मारवाड़ी समुदाय में करवा चौथ को लेकर काफी तैयारी की जाती है। बात जब सुहाग से जुड़े व्रत की हो तो सुहागिनें आज भी पारंपरिक मान्यताओं के साथ उपवास करती हैं। विधि विधान से चौथ महारानी का आवाहन किया जाता है। नियम से पूजा अर्चना कर 7 जन्मों का साथ मांगती हैं। अब तो अन्य समुदाय की सुहागिनें भी करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात्रि 11:30 बजे प्रवेश कर रहा है, जो 1 नवंबर को रात्रि 11 बजे तक रहेगी। उदया तिथि की मान्यता रहने के कारण करवा चौथ का उपवास 1 नवंबर को सुहागिनें रखेंगी। बढ़ती कीमत से ब्रेक, 65 लाख परिवारों को दाल का इंतजार। सरकार ने राज्य के 65 लाख परिवारों को 1 रुपए की दर पर हर महीना 1 किलो दाल वितरण की योजना विधानसभा में घोषित की थी। मार्च 2023 में विधानसभा से पास नए साल के बजट में इसे बकायदा शामिल भी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 555 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। कायदे से दाल वितरण की योजना अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी। दाल की बाट जो होते लाभुकों के सामने नवंबर का महीना भी पहुंच गया, लेकिन अभी तक दाल का वितरण शुरू नहीं हो पाया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने खुले बाजार से 3 बार दाल खरीदने के लिए टेंडर निकाला था, लेकिन दाल की कीमत सरकारी मानदंड से ज्यादा होने के कारण दाल नहीं खरीदी जा सकी। अंततः सरकार ने नाफेड से दाल खरीदने का फैसला लिया। जनजातीय गौरव दिवस पर खुंटी में विशेष हेल्थ कार्ड वितरित करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुंटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निर्देशक LS चांगसन ने झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को इस मामले में एक पत्र लिखा है। इसमें राज्य के कमजोर जनजातीय समूह PMPVTG से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। इस मिशन को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खुंटी के उलीहातू में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। लॉन्च कार्यक्रम का समन्वय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस कार्यक्रम में प्रमुखता से भाग लेने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष पुरस्कार का किया ऐलान। झारखंड के 7 IPS समेत 16 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट अभियान पदक सम्मान। IPS अधिकारियों समेत कुल 16 पुलिसकर्मियों का नाम पदक के लिए चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक का ऐलान कर दिया है। इस साल इस सूची में संजय आनंद लाटकर, IG होमकर अमोल विनुकांत, राजकुमार लकड़ा, DIG अनूप बरथरे, SP शिवानी तिवारी, अंजनी अंजन, अंजनी कुमार झा सहित कई इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल के नाम को शामिल किया गया है। कोकर में सरदार पटेल की जयंती आज। सरदार पटेल विचार मंच कोकर मंगलवार शाम 4 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाएगा। यह आयोजन स्वयंवर वाटिका कोकर में होगा। समारोह में आजसू प्रमुख सुदेश महतो, विधायक लंबोदर महतो, विधायक समरी लाल, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह, डॉक्टर शशिकला, जितेंद्र सिंह पटेल, जयलेंद्र कुमार शामिल होंगे। यह जानकारी अक्षय प्रसाद सिंह ने दी है। माओवादी नवीन यादव नई समर्पण नीति के तहत जाएगा खुला जेल, 15 लाख रुपए का है इनाम। सरकार की नई समर्पण नीति के तहत सरेंडर कर सीधे खुला जेल सह कैंप जाने वाला पहला नक्सली होगा माओवादी संगठन का जोनल कमांडर नवीन यादव। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम है।
अगले 2-3 दिनों में चतरा पुलिस के समक्ष नवीन का विधिवत सरेंडर कराया जाएगा। हालांकि काफी पहले से यह पुलिस के संपर्क में है। इसके खिलाफ विभिन्न जिलों में करीब 4 दर्जन मामले दर्ज है। नवीन मूल रूप से चतरा जिला का प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बसबूटा का निवासी है। यह संगठन के लिए लेवी वसूलने का भी काम करता था। लेवी के पैसे से उसके द्वारा रेड़मा में 18.5 एकड़ और प्रतापपुर में 12.78 एकड़ जमीन खरीदने की बात सामने आई थी। बता दें कि नए नक्सल सरेंडर पॉलिसी के तहत सिर्फ पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा के बाद जेल आईजी के अनुमोदन से नक्सली हजारीबाग स्थित खुला जेल सह पुनर्वास कैंप भेजे जाएंगे। पहले सरेंडर के बाद नक्सली जेल भेजे जाते थे, फिर 6 माह की प्रक्रिया के बाद खुला जेल भेजा जाता था। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन स्पॉट जाति प्रमाण पत्र देने की सरकार की तैयारी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत 16 नवंबर से होगी। कार्यक्रम 29 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों के साथ सोमवार को अपने कार्यालय में चर्चा की। साथ ही 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास से संबंधित विषयों पर भी विमर्श हुआ। अगली कड़ी में जिला उपायुक्तों के साथ मुख्य सचिव बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान अलग से शिविर लगाकर ऑन द स्पॉट जाति प्रमाण पत्र आदि दिया जा सकता है। बैठक के दौरान चर्चा की गई। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगने वाले शिविरों में फोकस योजनाएं कौन कौन सी होनी चाहिए। वोटर कार्ड का काम शुरू। लाखों मतदाताओं का सूची में जोड़ा जाएगा नाम। झारखंड में वैसे सभी छात्र छात्राओं जिनकी आयु 17 से 18 साल के बीच है, उनका भावी मतदाता के रूप में मतदाता सूची में निबंधन के लिए फॉर्म 6 भराया जाएगा। वर्तमान में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में पढ़ रहे ई विद्या वाहिनी के माध्यम से ऐसे सभी 9,40,000 भावी मतदाताओं की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से वर्चुअल बैठक की। इस क्रम में उन्होंने इस अभियान में दोनों अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। टाटा स्टील की आर्ट इन इंडस्ट्री आज से शुरू। जमशेदपुर टाटा स्टील की आर्ट शिविर आर्ट इन इंडस्ट्री मंगलवार से शुरू होने वाली है। 4 नवंबर तक रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में इसका आयोजन किया जाएगा। हर दिन सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। शिविर का उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी करेंगे। देवघर नंदन पहाड़ इलाके में बदमाशों ने युवक के पैर में मारी थी गोली। 17 दिन बाद शिकायत करने पहुंचा थाने। नंदन पहाड़ इलाके के एक युवक को उसके घर जाकर कुछ बदमाशों द्वारा पैर में गोली मारने व उसके पेट पर चाकू से वार कर जख्मी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना 13 अक्टूबर की बताई जा रही है। वारदात के दौरान बदमाश 1 लाख रुपए नकद व 3 चेक लेकर भाग गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के तुरंत बाद ही नगर थाने की पुलिस के संज्ञान में मामला आया था और इससे जुड़े एक संदिग्ध को थाना लाकर पूछताछ भी की गई थी। उस वक्त पुलिस द्वारा पीड़ित को फोन कर थाना भी बुलाया गया था, लेकिन वह यहाँ था नहीं। इस कारण थाना पहुंचकर शिकायत नहीं दे पाया था। सूत्रों की माने तो पीड़ित युवक बाहर में अपना इलाज करा रहा था। 30 अक्टूबर की दोपहर बाद वह अपनी शिकायत देने नगर थाने पहुंचा। उसने बताया कि 13 अक्टूबर को बदमाश उसके घर पहुंचे थे और उसके एक पैर में गोली मार कर घायल किया था। उस दौरान पेट पर भी चाकू से वार किया था, जिसमें वह हल्के तौर पर जख्मी हुआ था। घटना में वह बाल बच गया था। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बदमाश उसके घर से नकद 1 लाख रुपए व 3 चेक लेकर भागे हैं। फिलहाल मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अभी इस संबंध में पुलिस से कोई अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।